सुबह मैं हॉस्पिटल में भी था, वहाँ से इंजेक्शन लेने के बाद कुछ दवाई ववाई लेने के बाद जब कुछ फीवर कम हुआ तो फिर से हम यहाँ पे हैं। 16 दिनों से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये दवाई खाए थे। इतना बेस्ट नहीं है, बस बेटर है कि यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए हम किसी तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आ रहे हैं। उसके भी पैसे नहीं हमारे पास कि हम दवा ले लें। इन्हीं लोग भाई बहनों से सहयोग लेकर के अपनी दवा करवा रहे हैं। चाहे हमारे तू कर दिया सब ले जाके कहीं ले जाके पानी नाला में डाल दिया सन, पार हो जाए। हमारे तो जीवन खत्म बटे। अब इन्हीं बच्चन के जिंदगी कैसे लगी? ये सरकार से हमारी ये विनती बा कि बच्चन के ज्वाइनिंग लेटर दे दे, नहीं तो यही जगह हम बैठले बानी। गोड़ हाथ में तो दर्द हो गई बा ठंडा से और मर जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। और एक बार फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे शिक्षकों के आंदोलन में, जहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर ये लोग थम नहीं रहे हैं और अब इनका कहना ये भी है कि हमारे साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो आइए चलते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि कल तक सिर्फ एक महिला बीमार थी, अब धीरे धीरे लोग और भी बीमार होते जा रहे हैं। क्या हुआ है आपको? आप इतना कंबल अम्बल लेके बैठे हुए हैं, दवा भी है आपके हाथ में, क्या हुआ है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? मैम कल ठंड लग गई थी मुझे और उसके बाद बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हुई है। सुबह मैं हॉस्पिटल में भी था, वहाँ से इंजेक्शन लेने के बाद कुछ दवाई ववाई लेने के बाद जब कुछ फीवर कम हुआ तो फिर से हम यहाँ पे हैं। 16 दिनों से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये दवाई खाए थे, तब जा कर के कुछ फीवर कम हुआ, फिर हम यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे दवा खा खा के? अब इनके पास सारा डाटा आ गया है। अब दवाई खाना बंद भी कर दे, अगर हम ऐसे भी लौट के चले जाएं तो हम घर पे मुंह दिखाने लायक भी तो नहीं है ना। एक छोटी सी गलती हुई है, कोई बहुत बड़ा अपराध हमने नहीं किया है। और 16 दिनों से लगातार लगे हुए हैं और आज से नहीं, बहुत दिनों से आ करके इनसे बात करते हैं, एक समय दे देते हैं, डाटा मंगवा लेते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। 31,000 से काउंसलिंग करा करके बैठे हुए हैं। 2 महीने से लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं हमारे साथ वाले, और हम अब तक बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब हमारे लिए कुछ उचित न्याय करेंगे। सिर्फ डाटा पे डाटा मंगवाते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया, काम कर तो रहे हैं, लेकिन इतना स्लो है कि हम लोग इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। ना तो हम लोग घर वालों से बात कर पा रहे हैं और ना तो हम यहाँ से मानसिक रूप से यहाँ पे उपस्थित रह पा रहे हैं। तो बहुत जैसा कि इन लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को अब मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है उस चीज़ का। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको भी उन्हीं समस्याओं का उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? जी। इतनी ठंडी है, कैसे यहाँ पे मैनेज कर रही हैं? सर यहीं पे काफ़ी देर तक लेटते हैं, फिर कहीं बस स्टैंड पे, कभी रैन बसेरों में रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि हम अगर प्रदेश की सूची में है तो हमको मूल अभिलेख देख के हमारा चयन किया जाए। जी। कल आप बहुत बीमार थी? यस मैम, हम कैसी है तबीयत? अब तो फिलहाल ठीक है, पर उतना बेस्ट नहीं है, बस बेटर है कि यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए हम किसी तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आ रहे हैं। उसके भी पैसे नहीं हमारे पास कि हम दवा ले लें। इन्हीं लोग भाई बहनों से सहयोग लेकर के अपनी दवा करवा रहे हैं। इतना मेंटली हम लोग को टॉर्चर कर दिया गया है कि बताइए हम क्या करें। एक नौकरी के लिए, एक छोटी सी गलती के लिए हम लोग की जान लेने पर तुल गए हैं। ऐसा हम लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया? हम हाथ जोड़ के शासन प्रशासन कह रहे और बार बार ये कह रहे कि हम सबका मूल अभिलेख देख करके हमारा चयन किया जाए। बताइए, हम लोग 16 दिन से घर छोड़ करके आए हैं, ना तो रहने के लिए है ना खाने के लिए। हम रैन बसेरा में रहते थे, वो लोग ये बोल दिए कि 4 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं। आप कहाँ रह रही हैं आप? हम ये पीछे रहते हैं, वहाँ पे चारबाग में रेलवे स्टेशन पे। वो लोग भी भगा देते हैं रात में, हम लोग हाथ पैर जोड़ के रहते हैं। बताइए हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों कर? हम शिक्षक होने जा रहे हैं और शिक्षक के हाथ में पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है, फिर भी वो लोग समझ नहीं, इस गरिमा को नहीं समझ रहे। आखिर क्यों इतना देर कर रहे हैं हम लोग के साथ न्याय कर? अभी तक सरकार के तरफ से क्या आप लोगों के पक्ष में कोई भी एक इशारा कह लीजिए या कुछ भी आया है? सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ नहीं। आश्वासन कब से दिया जा रहा है? काफ़ी दिन से। क्या लगता है आपको कि कितने समय में सरकार आपके पक्ष में कोई फैसला लेगी? मैम, सरकार से अभी तक हम लोग को वैसा आश्वासन नहीं मिला जैसा हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जिस तरह 4 तारीख को जियो आया था, वैसे जियो सेम जो भी उसमें प्रकरण छूट गए थे, सभी प्रकरण को इसमें ऐड किया जाए। हम लोग की मूल मांग यही है कि हम लोग को मूल अभिलेख देखकर, अगर हम लोग मूल अभिलेख से सही पाए जाते हैं तो हम लोग को नियुक्ति पद प्रदान किया जाएगा। हम लोग फ्रॉड किए हैं, गलत किए हैं, तो हम लोग को आने वाली किसी वैकेंसी में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। हमारी बस एक ही मांग है। इतने दिन से बैठी हैं अम्मा, आप क्यों नहीं चली जा रही हैं घर? कैसे जाएं? अब सरकार
बेटी पढ़ावे के या बेटी बचावे के। तो बताइए, बेटी के जब बेटा बेटी के आके तनख्वाह ज्वाइनिंग लेटर दे के सब सरकार ले लेता है तनकी खातिर, नंबर खातिर, तो कैसे अब जाई? अब जब उनके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तभी न जाई। यहाँ पर अच्छे लोगों की तबीयत इतनी खराब हो रही है, जवान लोग एकदम ठंडी से कुम्हला जा रहे हैं, और आप इतनी बुजुर्ग होकर यहाँ पर डटी हुई हैं। कुल बच्चा तो हमारा ले तो हम तो तनिया तो बानी है, बच्चन तो पढ़ लिख के और इनके नाम मिली तो इनके तो और अपन जान दे दिया सर। और आप यहाँ ठंडी में बैठी हुई हैं, आपको कुछ हो गया तो? बच्चा हमार तू कर दिया सर, ले जाके कहीं ले जाके पानी नाला में डाल दिया सर, पार हो जाए। हमार तो जीवन खत्म बटे, अब इन्हीं बच्चन के ज़िंदगी कैसे लगी? ये सरकार से हमारी ये विनती बा कि बच्चन के ज्वाइनिंग लेटर दे दे, और नहीं तो यही जगह हम बैठले बानी, आ गोड़ हाथ में तो दर्द हो गई बा ठंडा से, और मर जाए। सरकार अपन जौन समझे। बाकी सरकार से हमार विनती कह दिया, मोदी से योगी जी से, कि बनारस ले आइल बाड़ी एक महिला, उनका बेटी के नातिनी के 1 नंबर खातिर ओकर कागज रुका गई बा। आई कुल बच्चा वही खातिर 1-1 2-2 नंबर खातिर कुलिन के ज्वाइनिंग लेटर दे दे कि हम अपन घरे चल जाएं, इन्हीं के देख देख के खुश से। आ नहीं देते तो हमरो अधूरा परान रही कि ना भइल बच्चन के, तो और घुट घुट के हम मेजे मर जाए। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं, आप लोग यहाँ जिम्मेदार नागरिक है, तो क्या आप इन लोगों को समझा नहीं रहे हैं कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है? मैडम, इनको समझाया, ये खुद समझदार हैं कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अब इनके बच्चे रोड पर आ गए हैं, अभी क्या करें? इनके लिए मजबूरी है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा किए गए डिस्पैरिटी के लिए ये इफेक्टेड हो रहे हैं। उससे ह्यूमन एरर सभी से हुआ है, लगभग 6000 अभ्यर्थी थे जिनसे ह्यूमन एरर हुआ है। आधा लोगों को साथ में उनको सहूलियत देते हुए ये कह दिया गया कि आप इनके मूल अभिलेख को देखते हुए इनकी नियुक्ति कर दी जाए, तो हमारे साथ क्यों नहीं, हमें वो सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही है? जैसे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वालों को बोला है कि आप इनके मूल अभिलेख से इनका डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाए, साथ में ये भी देखा जाए कि ओवर एज या अंडर एज हैं या नहीं है, उस हिसाब से उनकी नियुक्ति दे दी जाए। तो हमारे जो ये सारे अभ्यर्थी, इन्होंने भी माइनर मिस्टेक किया है। किसी ने मेल का फीमेल कर दिया है, तो किसी ने माइनर नंबर कम या ज़्यादा कर दिया है। हम ये कहते हैं कि संवैधानिक समानता के आधार पर मिस्टेक सभी से हुआ है। तो आधा लोगों के लिए आप सहूलियत दे रहे हैं, आधा लोगों को आप रोड पे ला रहे हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सभी लोगों के साथ में एक समानता अधिकार के आधार पर हमें भी कम से कम हमारे मूल अभिलेखों का परीक्षण किया जाए, और हम देखें कि 69,000 के मेरिट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कम से कम हमारे साथ इतनी सहूलियत दी जाए, अगर हम मेरिट में आ रहे हैं तो सभी के साथ हमें भी नियुक्ति दी जाए। अगर हम मेरिट से बाहर हो रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, आप मुझे बाहर कर दीजिए। योगी जी की फोटो ली हुई है आप आंदोलन में बैठ के, तो योगी जी की फोटो लेके क्यों बैठी हैं? क्या मैम, यही लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियाँ बची? 16 दिन से जो लड़की धरने बैठ के घर जाएगी, आपको पता है ना उसके माँ बाप रहने देंगे, ना उसका पति रहने देगा, समाज क्या ताने मारेगा, आपको तो पता है। और भली बात इस चीज़ को सभी लोग समझते हैं। अब हम अगर यहाँ से न्याय लेके नहीं जाते, हमें हमारी नियुक्ति का कोई आदेश नहीं मिलता है, तो हम घर परिवार समाज कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हम इसीलिए लिए हैं कि आप ही के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका करिए, नहीं तो हम तो उस स्थिति में आ गए जो कहीं के नहीं बचेंगे। सिवाय सुसाइड करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। सुसाइड अगर कर लेंगी तो जिम्मेदार कौन? जहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि हम तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं ना, तो न्याय हमें वहीं से मिलना चाहिए जिससे न्याय की अपेक्षा रखते हैं। लोग का कहना यही है कि हम तो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अगर बाकी लोगों की नियुक्ति कर दी गई है तो हमारे साथ ये फ़र्क क्यों किया जा रहा है? ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर हम मेरिट के बाहर आते हैं तो हमें बाहर निकाल दीजिए, लेकिन अगर हम मेरिट के अंदर आते हैं तो हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे तब बोलती बंद, क्योंकि अब शिक्षक बोलेगा।